दोस्तों, आज मैं आपको चांद पर गरीब का घर कहानी सुना रही हूँ। हरिया कूड़ा बीनता था। वो कबाड़ी था। कूड़ा बीन बीन कर वो उसको बेचता था और इसी तरह से उनका गुजारा चल रहा था। हरिया के घर में उसकी पत्नी माला थी। उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी और अब माला माँ बनने वाली थी। एक दिन माला जब घड़ा उठाकर पानी भरने को चली, तब हरिया कहता है, अरे अरे माला, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो, ये घड़ा मुझे दो, अब से मैं कुएं से पानी लाऊंगा। तभी माला कहती है, आप भी कितना काम करोगे? आप तो पहले ही सारा दिन इतनी तेज़ धूप में इधर से उधर घूमते रहते हो, और अब ये घर के काम भी करोगे क्या? हरिया, हाँ तो क्या हुआ, तुम बस आराम करो अब ज़्यादा से ज़्यादा। आज तक तो तुमने घर के ही तो काम किए हैं ना, अब अगर मैं कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? माला, फ़र्क तो पड़ता है जी। आप दिन भर काम करते हो, मुझसे आपकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। मैं तो कह रही हूँ कि इस बच्चे के जन्म से पहले क्यों ना हम कहीं एक कमरा किराए पर ले लें। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। पानी भरने भी इतनी दूर जाना पड़ता है, कुआं देखो कितनी दूर है, और अपनी झोपड़ी के आसपास कितना घना जंगल है। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। हरिया, हाँ माला, ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर अपने हालात भी तो तुम देख रही हो ना। कूड़ा बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे तो हमारा अपना खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में हम कमरे का किराया कहाँ से देंगे भला? माना कि हम यहाँ बहुत मुश्किल में हैं, पर यहाँ पर रहने का कोई किराया तो नहीं देना पड़ रहा ना। हम यहाँ पर मुफ्त में ही तो रह रहे हैं। फिर हरिया ने घड़ा उठाया और वो पानी भरने चल दिया। उसने माला को तो समझा दिया था, पर उसके मन में वही सब चल रहा था। हरिया सोचता हुआ, माला सही तो कह रही है, ये जगह रहने लायक थोड़ा ही ना है। अरे, 1 कोस दूर पे तो कुआं है, और इसमें भी अब बस नाम को ही और गंदा पानी बचा है। अरे, मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा भी एक अपना घर होगा, वो भी चांद पर धरती पर भी ठीक से रहने का अपना आसरा नहीं है। और अब तो मेरा बच्चा भी दुनिया में आने वाला है। ऐसे में क्या ही वातावरण में वो रहेगा, वो भी क्या मेरी तरह कूड़ा ही बीनेगा? क्या मैं अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता? यही सोच सोच कर हरिया परेशान हो रहा था और वो रोने लगा, और वहीं कुएं के पास अपने सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। दरअसल हलिया जहाँ रहता था वो एक झोपड़ी थी, और वहाँ पर कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। आसपास उसके घना जंगल था। वो दोनों तो किसी तरह अपनी ज़िंदगी गरीबी और भूखमरी में निकाल ही रहे थे, पर अब उनका बच्चा भी आने वाला था, इसलिए दोनों बहुत परेशान थे। हरिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ करना ही होगा, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? हे भगवान, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। फिर हरिया हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी हरिया को एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, बचाओ 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 कोई मुझे। हरिया ने उठकर देखा तो सामने कूड़े का ढेर था। उस कूड़े को ढेर ढेर को अभी थोड़ी देर पहले शहर से आई एक गाड़ी डाल कर गई थी। हरिया, अरे, आवाज़ तो इसी कूड़े के ढेर से आ रही है, पर यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। शायद मेरा वहम होगा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी आवाज़ फिर से आई, नहीं नहीं, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, देखो मैं इधर हूँ, कांच की बोतल में बंद हूँ, नीचे तो देखो। फिर हरिया ने नीचे देखा तो नीचे कांच की बोतल पड़ी हुई थी। हरिया ने वो बोतल उठाई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हरिया, अरे ये क्या है इस बोतल में? ये तो कोई परी जैसी लग रही है। हे भगवान, मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी वो परी कहती है, हाँ हाँ, मैं एक परी ही हूँ, और तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। एक शैतान जादूगर ने मुझे इस बोतल में बंद कर दिया, और मेरी शक्तियाँ इस बोतल के अंदर काम ही नहीं कर रही हैं। तुम मुझे एक भले आदमी लग रहे हो, प्लीज़ मेरी सहायता करो, मुझे इस बोतल से आज़ाद कर दो। हरिया, हाँ हाँ, पर मैं तुम्हें बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इसे तोड़कर तुम्हें बाहर निकालूं? परी, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर ये बोतल टूट गई तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे इससे बाहर निकालने के लिए तुम्हें पहले उस जादूगर के जादू को ख़त्म करना होगा। हरिया, हाँ हाँ, पर वो मैं कैसे करूं? परी, ये बहुत आसान है। तुम्हें इस बोतल को अपने हाथों से रगड़ना है और फिर इसका ढक्कन खोल देना है।
ऐसा करोगे तो मैं इसमें से बाहर निकल के आ जाऊंगी। हरिया, अच्छा बस इतना ही, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। फिर हरिया ने ऐसा ही किया। उसने पहले उस बोतल को अपने हाथों से रगड़ा और फिर उसका ढक्कन खोल दिया। खोलते ही तभी वो परी बाहर आ गई। परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। आर्या, अरे इसमें एहसान कैसा, ये तो बड़ा आसान काम था, ये तो कोई भी कर देता। परी, नहीं नहीं, हर कोई ये नहीं कर सकता था। जादूगर के जादू को वही तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो और जिसने कभी भी किसी का बुरा ना किया ना सोचा हो, और जो अपने परिवार का भी बहुत ध्यान रखता हो। और तुम ऐसे ही इंसान हो। अब इसका तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम क्या मांगते हो? जो तुम चाहोगे वही मैं तुम्हें दे दूंगी। हरिया, मतलब आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दोगी? परी, हाँ हाँ, मांग कर तो देखो। हरिया, अच्छा तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान बंगले में रहूँ, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, हर काम बस मेरे सोचने से ही पूरा हो जाए, और जो भी मैं मांगूँ एकदम से मेरे सामने हाजिर हो जाए। और हाँ, मेरा ये घर धरती पर नहीं बल्कि चांद पर होना चाहिए। फिर हरिया अपनी इच्छाएं बताता रहा और परी उन्हें सुनती रही। फिर परी बोली, क्या चांद पर घर? तुम चांद पर रहोगे? देखो एक बार फिर सोच लो। हरिया, अरे सोचना क्या, मुझे चांद पर ही रहना है। और तुमने सब मेरी बात ध्यान से सुनी ना, मुझे चांद पर जाके कुछ काम ना करना पड़े और ना ही मेरी बीवी को कोई भी घर का काम करना पड़े। मैं और मेरा होने वाला बच्चा चांद पर ठाठ से रहें। तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और हरिया और माला दोनों चांद पर पहुंच गए। माला कहती है, अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, शुक्र है आप भी यहीं हो। उसने अपने पति हरिया की तरफ देखकर बोला, पर आप तो कुएं से पानी भरने गए थे ना, कहाँ है वो हमारा पानी का घड़ा? अरे उस घड़े को कहाँ छोड़ आए हो, वही एक घड़ा था बस। हरिया, अरे छोड़ो भी अब उस घड़े को, अरे अब अपने चारों तरफ देखो, बताओ तुम्हें ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लग रही? माला, हाँ लग तो रही है, पर इतनी जल्दी रात कैसे होने लगी, और ये ज़मीन इतनी सफ़ेद क्यों चमक रही है? सुनिए जी, अब तो मुझे डर लगने लगा है। मैं तो वैसे पूजा कर रही थी और जब एकदम से मैं यहाँ कैसे आ गई? अब आप ही बताओ ये कौन सी जगह है और हम अचानक यहाँ कैसे आ गए? और सामने ये जो महल जैसा घर है ये किसका है? फिर हरिया अपनी पत्नी माला को सारी बात बताता है। फिर दोनों उस महलनुमा घर के अंदर जाते हैं। पूरे महल में उनके अलावा कोई और नहीं था, पर उनकी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। हरिया कहता है, अरे माला, अब हमारी मौज ही मौज है, हमारी पूरी ज़िंदगी अब मज़े में कटेगी और हमारा बच्चा भी राजकुमारों के जैसे रहेगा, वो यहीं पर पला बड़े होगा। अब तो हमें कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं है और ना ही तुम्हें कोई फिक्र करने की। माला, पर यहाँ पर हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं है, फिर हम यहाँ पर कैसे जिएंगे? हरिया, ओफो भाई, तुम महिलाओं को समझना भी मुश्किल है, अब चांद पर हो तो अब भी दिक्कत हो रही है। माला, अजी ये बात नहीं है, अब अपने बच्चे के विषय में भी तो सोचो ज़रा, वो क्या बस हम दोनों को देखकर ही बड़ा होगा और यहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर रहने कोई आ भी नहीं सकता? तो बताइए हम कब तक इन सुख सुविधाओं के साथ आराम से रह पाएंगे? अरे कोई तो हो, कोई बात करने को, कोई दिखे, हाल चाल पूछने को। हाँ मुझे आराम भरी ज़िंदगी पसंद है, पर इतनी भी नहीं कि जीवन से रस ही ख़त्म हो जाए। हरिया, पर धरती पर हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी थी, तुम्हें याद तो है ना? माला, हाँ जी मुझे सब याद है, पर मुझे ये विश्वास है कि अब आप अपनी मेहनत से हमारी मुश्किल आसान बना दोगे। हरिया, पर माला, अब हम ये सब छोड़कर धरती पर नहीं जा सकते। परी ने बस एक ही इच्छा मांगने को कहा था और वो मैं मांग ही चुका हूँ, और अब तो पता भी नहीं वो परी कहाँ होगी। फिर ये कहकर हरिया उदास हो गया। तभी वो परी वहाँ आ गई। परी कहती है, हरिया परेशान मत हो, अरे मैं जानती थी कि तुम लोगों को चांद की दुनिया रास नहीं आएगी, पर जब तुमने वरदान में मांग ही लिया था तो मुझे ये देना ही था। देखो तुम लोग अपनी दुनिया में ही खुश रह सकते हो, अब बताओ यहीं चांद पर रहना है या धरती पर? फिर हरिया ने
और उसकी बीवी ने धरती की तरफ इशारा किया। तभी परी ने छड़ी घुमाई और फिर से वो दोनों धरती पर आ गए। पर अब वहाँ पर उनकी जगह बदल गई थी। अब उनकी झोपड़ी की जगह एक घर था और उनके घर के पास एक साफ पानी से भरा कुआं था और साथ में ही एक खेत था जिसमें फसल लहला रही थी। अब वो समझ गए थे कि ये सब परी ने ही किया है। अब वो धरती पर खुश रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।